जी मैम, कहाँ जा रहे हैं हम? सर हम जा रहे हैं अपनी स्टार किड से मिलने। कहाँ? मुरादाबाद आसिफ चौहान से मिलने। आसिफ चौहान से मैम, क्या रैंक आई है उसकी? सर EWS ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया है हमारे बच्चे ने, दिखा दिया भाई, मचा दिया PW के स्टूडेंट्स ने। बिल्कुल। हेलो आसिफ, कांग्रेचुलेशन। Congrats. स्टार किड, क्या हाल चाल? कांग्रेचुलेशन। बस खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। चलो, How are you? बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है। चलो आओ चलते हैं चलो। घर पे। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी, thank you. Very pleased. आसिफ, congrats. Congratulations Asif for being our star kid. All of these are for you. Congratulations and God bless you. अभी तो आगे बहुत आगे सारी बातें भी करते हैं। Sky is the limit for you. तो मैम बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑल इंडिया रैंक 19 है जनरल कैटेगरी में। कैसा फील हो रहा है मैम आपको? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुश हैं जी। मैं भी, इसके मतलब पापा भी और फैमिली भी सब बहुत खुश हैं। राइट। तो मैम जब सबसे पहली बार पता चला कि बेटे ने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आया है, तो सबसे पहला इमोशन क्या था आपका? मैं खुशी हुई थी Right. और आंसू आ गए थे आंख में, अच्छा। दोनों के, इसके पापा के मेरे दोनों। राइट मैम। बहुत खुशी हुई थी। यकीन था आपको कि आसिफ कुछ इतना हाँ, अच्छा बढ़िया यकीन- करके यकीन दिखाई? था। यकीन रैंक था। इतनी अच्छी आएगी ये नहीं था, या अच्छा करेगा ये था। जी मैम। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था अपने तो मैम बच्चे में। आपका यकीन था, आसिफ की मेहनत थी और रिजल्ट हमें यहाँ पे देखिएगा। बिल्कुल। जी इसरा मैम। So हमेशा से कैसा रहा आसिफ पढ़ाई में? स्टार्टिंग से ही मैं मसीह पढ़ाई में शुरू से बहुत सिंसियर था, बहुत सिंसियर। अपना स्टडी उसको मालूम है, उसका टाइम टेबल खुद सेट करता है, कैसे उसको तैयारी करनी है या वो सब खुद ही राइट। गाइड कर सकते हैं हम। बाकी बच्चे का माइंड खुद है कि वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा So है। हमेशा से आपने भी सपोर्ट किया बिल्कुल। आसिफ का और इसलिए उसका ये रिजल्ट आया है। क्योंकि हमने उसको कभी रटने के लिए वो नहीं किया, बताया नहीं। राइट। उसको बोला लेक्चर पूरा पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको अच्छे से। उसके बाद सारे क्वेश्चन उसी में है, सारे आंसर्स उसी में है। उसी में ही है। बिल्कुल मैम। राइट। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। जी जी बिल्कुल है। राइट। तो मैं आसिफ से पूछना चाहूंगी, पेरेंट्स का आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहता था? जैसे आप डेली बेसिस पे, आसिफ ने बताया ही यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स। सो पेरेंट्स किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे, आपके मम्मी पापा? मैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, हर चीज़ में ही सपोर्ट रहता है कि हर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये सपोर्ट मैम, क्योंकि Right. कई बार मोटिवेशन भी कम हो जाती है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है सामने, तो मोटिवेशन अपने आप खुद से आती है कि हाँ पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट था मेरे लिए पेरेंट्स का। राइट। और आपका ब्रदर, क्योंकि आसिफ ने बताया आसिफ का जो छोटा भाई है उसमें करीबन 10 to 15 इयर्स का एक्चुअली गैप है। सो आसिफ कैसा लगता था? उसको भी देखना रहता था, वो Yes, किस तरह से आपको परेशान करता होगा मैं पढ़ने? भाई जैसे मैंने लेक्चर करा या फिर जैसे मैंने क्लास करी, मॉक दिया, उसके बाद रेस्ट के लिए जाता हूँ, तो उसका चेहरा देख के भाई अपने आप एक खुशी आ जाती है, So sweet. एनर्जी आ जाती है कि हाँ ये भी है, इसका ध्यान भी रखना है आगे और जाके। वो भी आपके ही तरह बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, Yes, मेहनत उसके करेगा। लिए रोल मॉडल आसिफ रोल इज मॉडल। रोल मॉडल। रोल मॉडल। बिल्कुल सही बात है। जब है ना, वो बड़ा भाई अगर वाला बड़ा भाई है ज्येष्ठ तो वो कैसे है? सिंसियर होगा ही होगा। हाँ। अब जैसे मैं घर पे छोटा हूं तो मेरा बड़ा भाई एकदम सिंसियरली मेरे से होता है कि तुझे ऐसे करना है, तू ऐसे करेगा, तू ऐसे करेगा तो चीजें अच्छी होंगी। So Right. here we have Ashu, Asif's Asif's little brother. brother. He's such a cutie. हेलो क्यूटी बाय। Hello Ashu. नहीं। भैया के पास आओ, भैया के पास। अच्छा भैया के पास आ जाओ। आशु. नहीं आएगा। So he is also very shy. So Right. Asif now planning to go to Nalsar Yes, or NLSIU? नालसा। नालसार इज योर टारगेट। अच्छा तो आसिफ जब कोई डाउन डेज आते थे, उस टाइम पे क्या फॉर्मूला आप यूज करते थे ताकि यार वापस से मैं अपनी जर्नी की तरफ पूरा लग जाऊं जोश जोश में? मैम भाई मोटिवेशन क्या ही था कि एक हाँ पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आगे जाके सक्सेस पानी है, उसके लिए एक अच्छा रास्ता है, तो वहीं एक मोटिवेशन अपने आप से जगती थी। राइट तो राइट। बस वही कि तो करना है। आप क्लैट के अलावा कुछ और बैकअप भी लेके चल रहे थे? कभी सोचा था कि एक बैकअप का भी ऑप्शन आ सकता है? तो नहीं। ऐसा कुछ? मैम अभी तो मैं लीगल फील्ड की नहीं बिल्कुल था कि मुझे क्लैट ही देना है। तो मतलब लक्ष्य एक ही था, हाँ, टारगेट एक ही था। आसिफ, एक चीज मेरे को ये बताओ, जैसे अगर मैं बोलूँ तो घर पे कोई जो है ऐसा है जो लीगल फील्ड से जुड़ा हो, ऐसा कोई है?
सर मेरे फादर मतलब हाँ वो लॉयर नहीं है, लेकिन हाँ उनको इंटरेस्ट है इस चीज में बहुत अच्छा, ज्यादा। तो मतलब उधर ही से मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे बस। क्लैट की तैयारी करनी है। Yes, sir. मतलब मैम होता ना, अगर मेरा गोल पहले से सेट है तो मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। आप अगर 10th में आके आप ये सोचते हो कि मुझे यहाँ पे भी जाना है, मुझे वहां पे भी जाना है, तो जब मेरा गोल ही नहीं क्लियर होगा तो अपन थोड़ा सा भटकते हैं। अब भाई का गोल पहले से क्लियर था कि भाई मेरे को क्लैट करना है, क्लैट में मचाना है, और बंदे ने मचाया भी है। Right. तो तुम्हारी मैम ने जैसे बताया आप 8 घंटे लगातार पढ़ते थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने कौन से बैच से थे बेटा आप? जेनिथ 2026 से। जेनिथ 2026, ठीक है। Yes. मतलब अगर मैं बात करूं तो 2 साल का पूरा बैच था। जी सर। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक इसने एकदम करा है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा पीडब्ल्यू के मॉक्स के बारे में। Yes. तो मॉक्स ने कैसे हेल्प करी और तुमने कितने मॉक्स दिए? सर मैंने टोटल तो 120 मॉक्स के आसपास दिए। 120। यस सर। भाई साहब, ये मतलब इतना भी मोटिवेशन, मतलब 120 में आप समझ रहे हो, इट्स अ ह्यूज नंबर। It is a huge number. हम लोग अराउंड 60-70 मैम बोलते हैं, उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा वैसे हो जाते हैं कि मैम बहुत ज्यादा है ये हो तो। गया। बिल्कुल। See, this is an example. बिल्कुल। मैं और मतलब चीजें सर ये पूछ सर रहा वो हूं। हो गया ना, मतलब आपके लैंग्वेज में अगर हार्ड वर्क को क्वांटिफाई करना है तो अरे मैम, वही चीज, हाँ मैम, देखो हार्ड ना, वर्क इज इक्वल टू बिल्कुल। 120। मैम कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very nice, मैम बिल्कुल। पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया जा सकता है, ठीक है। दशरथ मान जी को जानते ही होगे, जी, जानते हो कि जी। नहीं? पहाड़ खोद के उसने रास्ता बना दिया। ये तो छोटी सी जर्नी, ये भी बहुत टफ नहीं। आप कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो और फोकस्ड हो तो डेफिनेटली क्लैट अपने आप से निकल आएगा। और इसका एग्जांपल हमारे सामने अशित चौहान है, तो ठीक है। आसिफ, पीडब्ल्यू का कितना रोल रहा आपकी जर्नी में? सर मैम शुरुआत से ही रोल था सबसे ज्यादा, कि वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई जर्नी की। एंड भी वहीं से करा है मैंने, बिल्कुल लास्ट तक लेक्चर्स देखे, मॉक्स दिए, राइट। फुल सपोर्ट वहीं से मिला मैं मुझे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, हाँ, sure. मैंने हमेशा बच्चों से कहा है कि एक रिसोर्स को पकड़ो, उसी के पीछे भागो। अगर तुमने उसी पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर पाओगे, जैसा असित ने करा। मैम यही चीज होती है कि सर वो एक लाइन भी पता है, इंग्लिश में एक लाइन है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। हाँ वही, इधर उधर ज्यादा नाव में सवार होंगे तो डूबने का खतरा Because you'll होता have है। so much to study, Right. आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं- इससे बेटर है कि आप लिमिट करके Limit पढ़ो, उसी को बार-बार भाई रिवाइज हिंदी में वो कहावत हम इस तरह से कहते हैं कि 50 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक एक किताब को को 50 बार पढ़ो। पढ़ो, ठीक है। 7th 8th से था कि मुझे लॉ में ही जाना है। ओके। मैम इतना फोकस, लक्ष्य उसका नाम तभी से ही क्लियर था, गोल था और पहले से इसके ही। पापा ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बुक लाके दे रखी थी, ओह। पढ़ता रहता था अपना हाँ, 8th से reading 9th मतलब मैम वो से थोड़ा नॉलेज तो लीगल में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? मैम क्वांट है, मैम अभी बता बताया था उसने। नहीं, लीगल में फेवरेट सब्जेक्ट। लीगल में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इजरा हम वही पढ़ाते हैं, राइट। हाँ, तो मैम कहते हैं ना ये एग्जाम पूरा रीडिंग बेस्ड है, और आसिफ को वो आदत शुरू से ही थी, वो रीडिंग अच्छा, हैबिट रीडिंग इनकलकेटेड स्पीड के लिए भी आपने कुछ, आई एम वेरी श्योर करा होगा, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग या है ना, न्यूज़पेपर रेगुलरली डेली बेसिस पे हाउ मच मिनट्स यू यूज्ड टू गिव टू न्यूज़पेपर रीडिंग? 45 से 50 मिनट्स के आसपास रेगुलरली। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस? द हिंदू। द हिंदू यूज्ड टू रीड Yes. द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स के में हेडिंग्स वगैरह थोड़ी पढ़ता था। That's very हिंदू good. की इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स है Yes, थोड़ी सी, yes. मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे इंग्लिश में बहुत चीजें नहीं आती, तो आई हैव टू प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस। So which was your the most difficult subject you used to feel कि ये मुझे सब्जेक्ट नहीं हो पाता है? करंट अफेयर्स में वो And apart, जैसे इंग्लिश कैसा लगता था आपको? इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था, लेकिन पेपर में टफ आया था बस। Alright. Yes. और आपकी सबसे पूरी जर्नी में आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या थी? सपोर्ट पेरेंट्स। This little bundle I think, हाँ? यस। पेरेंट्स का तो जब आप भी पढ़ ये के जॉयफुल थोड़ा सा सपोर्ट था। fed up हो जाता था, हाँ। थक जाता था, तो इसी के पास आता था, इसको हाँ। खिलाया और फिर से एनर्जी आ गई उसके अंदर, फिर चला गया मैम वो पढ़ने। कहते हैं ये ना, बच्चे की blessing है। मुस्कान में इतनी ये पार हो इसका जाती अलग ही, होती है। हम उधर सामने दूसरे रूम में So बैठे this is किया करते थे। this is a study table where Asif used to तो study. ये है आसिफ की स्टडी Study टेबल। table है ये सही, आसिफ की। बढ़िया बढ़िया। और यहाँ पे 8 से 10 घंटा दिन का आसिफ देते थे। मैम यहीं से AI 19 भी आई है, क्या और और EWS 1, AIR1 भी आई है सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ठीक है, सैल्यूट इस टेबल को। बिल्कुल, that's all. Right. So, anything else? नहीं, आसिफ को अब हम मैम बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। हमारा Felicitation felicitation में होगा, so we आसिफ, will you be- are most welcome. और